बड़े बड़े उतारे हैं भाई, बड़े बड़े उतारे हैं। जनता से डर लगता है और डरना भी चाहिए, तो इसीलिए आपके पास आए हैं। झाड़ू उठाइए, इनसे कोई उम्मीद मत रखिए कि ये बिल ऐसे दिखा देंगे। मैं तो कहता हूँ संदीप जी, एक ट्रक भर के भेज दिया करूंगा हर हफ्ते। ऐसे बिल तो हमारे 40 लाख घरों को तो आते हैं, ये तो 1 लाख ही भेजा मैंने। आप ट्रक लेके इन बिलों को भी रख लेना, लोगों को दिखा देना, क्योंकि ये बिल तो हमें चाहिए नहीं। कौन सा भरना है, जीरो ही है। ये कौन सा डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा कि बिजली का कनेक्शन काट जाएंगे, जीरो है। ये किसने सिखाया? अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया। फिर उस बात को, उस सोच को हमने अपनाया तो कामयाब। पंजाब में 664 आम आदमी क्लिनिक बन चुके हैं, 125 तैयार हैं अगले हफ्ते। आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक आज दोपहर 12 बजे तक का मेरे पास डाटा है, 1 करोड़ बंदा उन मोहल्ला क्लिनिकों से दवाई लेके ठीक होकर अपने घर जा चुका है। इसका मतलब हर तीसरा बंदा पंजाब का। ये चीजें करते हैं हम तो भाई, ये चीजें हमें करनी आती हैं। हम वो वाला नहीं करते, इसको उससे लड़ा दो, उसको इससे भिड़ा दो, कभी इससे गठबंधन, कभी उसके एमएलए खरीद लो, कभी उसका ये काम नहीं करते। देखो, ये तो जुमले सुनाने वाले तो और हैं। आजकल जुमलों की फैक्ट्रियों में बहुत तेजी से जुमले बन रहे हैं। बड़ी जल्दी लोकसभा चुनाव में आपके सामने जुमले आएंगे, नए नए जुमले आएंगे, सुनने को तैयार रहना। क्योंकि इतना झूठ बोलते, कोई तो सच बोल लो देश के साथ यार। मैं जब पार्लियामेंट में था, मैंने तो बोल दिया था उस वक्त, सामने बैठे थे हमारे मोदी जी, हमारे गृह मंत्री, हमारे राजनाथ सिंह जी, सारे बैठे थे। मुझे किसका डर भाई, मैं किसी बात से काना थोड़ी हूं। मैं तो बोल देता हूं सच। सच बोलने का एक ही फायदा है, उसको एक बार बोल के दोबारा याद नहीं रखना पड़ता। जब भी बोलोगे सच ही बोलोगे। झूठ बोलने वाले को दोबारा याद रखना पड़ता है कि पिछले साल क्या बोल के गए थे जींद में, इस बार क्या बोले। सच वाले को क्या रखना। 15 लाख रुपए आ गया जी, आएगा भी नहीं। तो गुप्ता जी आप तो कह रहे थे आ गया। पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, ये नहीं आएगा। तो ये यही चीज मैंने बोल दी थी पार्लियामेंट में। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। जुमले सुनिए इनके जुमले। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? ओ बल्ले बल्ले, ये बात शक में है भाई साहब। मुझे लगता नहीं चाय बनानी आती होगी, क्योंकि वो तो स्टेशन कहते हैं, स्टेशन ही बाद में बना था जहां पर बेच के चाय। किसी ने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, कहता है एक छोटा बच्चा था, गुजरात में एक स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था। गुजरात के एक स्टेशन पर रेलगाड़ियों में चाय बेचता था, बड़ा होकर उस बेचने रेलगाड़ियां बेच दी। सब जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया। कुछ चीज नहीं है जो, हाँ थोड़ा मीडिया खरीदा जरूर है, ऐसा नहीं है कि बेचा है, कुछ खरीदा भी है। तो खरीदो फरोख्त करते रहते हैं, कुछ एमएलए खरीद लिए, ये वो कर ले। इनका क्या करोगे भाई साहब? 70 साल से इनको ट्राई कर रहे हैं। अब परखे हुओं को और पत परखो, कुछ नया तो करो, कुछ तो नया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये डर गए, ये डर गए, ये हमें जेल में डाल रहे हैं। किसी बाबू ने आके बता दिया जी, दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हो गए सरकारी, सब इलाज फ्री है जी, पैरासीटामोल की गोली से लेके सारे इलाज फ्री है जी। जो प्राइवेट अस्पतालों से हमने कमीशन लेके उनको खुलवाया था जी, वो तो खाली हैं। क्या करें? मोदी जी ने पूछा किसने बनाए? सतिंदर जैन ने बनाए, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया सतिंदर जैन को। फिर कोई आया जी, स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, स्कूलों में प्राइवेट से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं बच्चे मापे। हमारे वाले प्राइवेट वाले कमीशन वाले खाली हो रहे हैं जी। तो पूछा साहब ने किसने बनाए? जी मनीष सिसोदिया ने, जेल में डालो। जेल में डाल दिया। फिर बताया किसी ने जी, अरविंद केजरीवाल
हरियाणा भी जाता, मध्य प्रदेश जाता, जहां भी जाता है बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है जी। वो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जी। तो उसने कहा अच्छा ईडी का नोटिस भेजो, जेल में डाल दो। ये हमें ऐसा डराते हैं। संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमें ऐसा डराओगे आप, जेल से डराओगे? हम वो पत्ते नहीं। यहाँ पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आए होंगे ना, आते हैं, देखो आते हैं वो, उनको आना पड़ता है, बताना होता ना कि क्या हो रहा था, किसने क्या बोला, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तालियां कितनी जोर से बज रही थी, उनको बताना पड़ता है। अगर है ना यहाँ पे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि भगवंत मान जींद आया था, ये बात बोल के गया था कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहें। हमको डराने की कोशिश मत करो, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। हम देशभक्त लोग हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम झंडे को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं। ये पंजाब ही है, छोटा भाई है पंजाब का, हरियाणा, इकट्ठे ही थे सब। भाई साहब बॉर्डर तो हमारा लगता है ना 532 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। हमारे अग्निवीर, हमारे फौजी जवान खड़े हैं ना अपना सीना तान के। गोली जब भी देश की तरफ आती है पहले हमारे सीने में आती है भाई साहब। इनको क्या पता यार देश का, ये हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं ये? तो इसलिए मैं कह रहा हूं उठो जागो, ये मत कहा करो हमने क्या लेना है। भाई हम नहीं लेना है। अगर भगत सिंह ये सोचते हमने क्या लेना, क्या याद होते लाला लाजपत राय जी का आज उनका जन्मदिन है, आज लाला लाजपत राय जी अगर सोचते मैंने क्या लेना है, उन्होंने लाठियां खाई थी अंग्रेजों से। अरे भाई साहब उन्होंने खून दिया हमारे लिए, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं करना, कोई गोली नहीं चलानी, कुछ नहीं करना। एक ऐसा बक्सा होता है जिस दिन वोट पड़ेंगे ऐसी होगा, पर्दा लगा होगा, एक बटन दबा देना, झाड़ू वाला बटन दबा देना और उसमें से एक आवाज आएगी, टी ऐसे आवाज आएगी। उसको मशीन की चीख मत मानना, उसको बीजेपी और कांग्रेस वालों की चीखें मान लेना बस। इन्होंने हमारी चीखें बहुत निकलवाई हैं, बदला लो इनसे, और कोई चारा नहीं है।